हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के साइंस का चैप्टर मटेरियल्स एंड सॉल्यूशंस। तो बच्चों, मटेरियल का मतलब आपके अगल बगल हैं जो मटेरियल, जैसे कि टेबल, जैसे कि पेंसिल, जैसे कि बुक्स। तो ये क्या हो गई? मटेरियल्स जो आपके अपने आसपास आप देखते हैं। और सॉल्यूशंस का मतलब सॉल्यूशन जो पानी में, जैसे कि जो लिक्विड है वो क्या है? वाटर को हम लिक्विड वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो ये चीज़ें रहेंगी उसको बोलेंगे सॉल्यूशंस, यानी कि उसमें जो उसका फॉर्म होगा वो कैसा होगा? लिक्विड होगा। तो बच्चों, इस वाले चैप्टर में हम मटीरियल्स और सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि मटीरियल्स क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। फर्स्ट वन, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हुआ? ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें, हमारा घर भी है वो भी तो मटेरियल का ही बना हुआ है। उसमें ब्रिक्स लगे हैं, उसमें सीमेंट लगी है, उसमें सैंड लगी है। तो बच्चों, ये भी क्या हुआ? एक मटेरियल हुआ। तो वैसे ही हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? मैटर से बनी हुई हैं, किसी चीज़ से। उनको बनाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा हमें, तो वो हुआ मैटर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑन द अर्थ। जो हमारे अलग अलग जो मैटर होता है जो हम देखते हैं अगल बगल अपने, वो 3 स्टेट में पाया जाता है हमारी अर्थ में। तो बच्चों, क्या होते हैं वो 3 स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में होगा, जैसे कि वुड। वुड क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। और उसके बाद और स्टोन भी क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड जैसे कि वाटर, जो आप पानी पीते भी हैं। और गैस, जो आप अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, तो वो ही जिससे खाना भी बनता है, तो वो क्या हो गई? गैस। एलपीजी सिलेंडर, तो वो क्या हो गई? गैस। सॉलिड, a solid has a fixed shape and it occupies a definite amount of space। ये जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है, फिक्स शेप होता है, यानी कि उसको आकार में फिक्स होगा। एंड इट ऑक्युपाइज अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस, और वो क्या घेरेगा? एक लिमिटेड, यानी कि जितना उसका शेप होगा उतनी ही वो जगह घेरेगा। जैसे कि बच्चों, आप एक स्टोन लाओगे तो वो क्या है? एक सॉलिड है, तो वो उतनी जगह तो घेरेगा जितना कि उसका शेप और साइज होगा। तो यही सॉलिड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ये है। The particles in a solid are tightly packed and lie very close to each other। जो पार्टिकल होते हैं बच्चों सॉलिड के, वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, और बहुत उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत ही नज़दीक होती है। तो इसलिए वो क्या है? सॉलिड है बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हमारे जो घर हैं वो ब्रिक से बने होते हैं, वो भी क्या हुआ? सॉलिड। जैसे कि जो हम बुक पढ़ते हैं बच्चों, वो भी क्या हुआ? सॉलिड। और स्टोन भी क्या हुआ? सॉलिड हुआ। टेबल भी क्या हुआ? सॉलिड हुआ। तो बच्चों, ये क्या होता है? सॉलिड होते हैं ये सब, और इनका फिक्स शेप और साइज होता है, और ये स्पेस भी उतना ही लेते हैं जितना कि इनका साइज है। तो हमने पढ़ा भी सॉलिड के बारे में। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप बट हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम एंड ऑक्युपाई डेफिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस। जो लिक्विड है उसका डेफिनिट शेप नहीं होता है, बट हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, उनका डेफिनिट वॉल्यूम होगा, और वो ऑक्युपाई करेंगे डेफिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस। तो बच्चों, जैसे कि वाटर को आप बकेट में भर सकते हो, और वो उतना ही आएगा जितना उस बकेट का क्या होगा? उसमें कितना होगा? साइज होगा, जितना उसमें स्पेस होगा। तो वैसे ही, बट उसका एक डेफिनिट शेप नहीं है बच्चों। जो वाटर है उसका कोई शेप तो नहीं, उसको जिस बर्तन में हम डालेंगे वो उसी शेप में दिखेगा। तो यही यहाँ पे बात हो रही है। दे टेक द शेप ऑफ दियर कंटेनर, जिसमें आप रखोगे वो उसी का शेप लेगा। द पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर लूजली पैक्ड। जो पार्टिकल है लिक्विड के में, वो क्या है? पार्टिकल यानी कि कण जिससे वो बना हुआ है, वो क्या है? लूजली, यानी कि बहुत ढीले हैं वो, इजीली, बहुत ढीला। एंड हैव मोर स्पेस, उनके बीच में जगह बहुत होगी, एज कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। बच्चों, सॉलिड में हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, और लिक्विड में वो पार्टिकल क्लोज नहीं होते हैं, उनके बीच में जगह होती है, लूज होते हैं पार्टिकल। द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर एबल टू मूव अबाउट, और वो क्या होते हैं? इजीली मूव भी हो सकते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको, जो वाटर है हम पीते हैं वो क्या है? लिक्विड। मिल्क भी है लिक्विड, ऑयल भी है लिक्विड, और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ये देखिए बच्चों इसमें दिखा रखा है आपको कि ये क्या है? एक दूसरे से दूर दूर है। सॉलिड में क्या है? पास होते हैं बहुत, और लिक्विड में उनके बीच में क्या होती है? जगह होती है। गैस हैज नो शेप और साइज ऑफ इट्स ओन, इट टेक्स द शेप ऑफ
any container in which it is filled and occupies a definite amount of space. गैस का कोई भी शेप और साइज नहीं होता है बच्चों। ये क्या करती है, ये भी उसी का शेप लेती है जिसमें कि इसको भरा जाता है। जैसे कि आपको घरों में जो सिलेंडर है, जो हम खाना बनाते हैं, जिनको यूज़ करके एलपीजी सिलेंडर, तो वैसे ही उसके अंदर भी गैस भरी जाती है और जितना जैसा उसका शेप होगा वो उतनी ही आएगी, जितना उसमें क्या होगा, स्पेस होगा। एंड ऑक्यूपाइज अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस, गैस उतनी आएगी उस सिलेंडर में बच्चों जितना उसका शेप होगा, जितना उसके अंदर जगह होगी। इट स्प्रेड्स आउट टू फिल एनी साइज, और ये क्या होती है, स्प्रेड हो जाएगी, मतलब अगर कोई भी साइज है उसमें अगर ये भर दें हम, तो उसका क्या हो जाता है, एक शेप, एक साइज पकड़ लेता है वो। द पार्टिकल्स इन गैसेज आर वेरी लूजली पैक्ड, जो गैस के पार्टिकल हैं वो भी क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में तो होते हैं पर गैस में उससे और ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। एंड लाई फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से बहुत दूर लाई करते हैं, ज़्यादा दूर करते हैं। लिक्विड में तो थोड़ा उन पे इतना डिस्टेंस नहीं आएगा, पर जो गैस है उसमें ज़्यादा डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स में, जैसे बच्चों ये फिगर में दिखा रखा है। तो बैलून आपने देखा होगा, जो आप सीधा आसमान में छोड़ते हैं तो उनके अंदर भी तो गैस भरी रहती है। एलपीजी सिलेंडर जो हम घर में यूज़ करते हैं, साइकिल चलाते हैं हम, तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, जैसे कि हम क्या चलाते हैं, व्हीकल्स वगैरह, तो उसमें भी क्या भरते हैं, गैस। फुटबॉल में भी गैस भरते हैं, और ऑक्सीजन भी सिलेंडर, यानी कि जब हमें ऑक्सीजन की कमी लगती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं ना हम बच्चों, लगाते हैं, तो वही वो गैस हुई। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बच्चों सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जैसे कि बहुत नज़दीक हैं, बहुत डेंस हैं, नज़दीक हैं, और लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़ा लूजली पैक्ड है। देखिए बच्चों इनके बीच में थोड़ा शेप है, वो स्पेस है, और जो गैस है उसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, तो ये बहुत लूजली पैक्ड हो गए बच्चों। तो इस फिगर से हमने ये देखा। नेक्स्ट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ हाफ स्पून ऑफ साल्ट एंड मिक्स इट इन वाटर। एक आप क्या निकालेंगे, नमक निकालेंगे क्या, स्पून में, एंड मिक्स, और उसको पानी में आप मिलाएंगे। आप वैसे भी पीते ही होंगे, जब नींबू पानी में थोड़ा डालते हो ना सेंधा नमक, तो वो है वैसी टाइप में। यू विल सी दैट सॉल्ट डिसअपियर्स इन फ्यू सेकेंड्स। आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि आपको दिखेगा नहीं कि आपने उसको पानी में मिलाया कि नहीं मिलाया, क्योंकि आपने उसको पूरा डिसॉल्व कर दिया है पानी में। टेक हाफ कप ऑफ मिल्क एंड ऐड इट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप क्या कीजिए, एक हाफ कप लीजिए मिल्क का और उसमें पानी मिलाइए। द वाटर क्विकली मिक्सेस विद द मिल्क एंड बिकम्स वाइट इन कलर। और आप यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है वो मिक्स हो जाएगा मिल्क के साथ, और क्या हो जाएगा, वाइट, वो भी दिखने लग जाएगा। द मिक्सचर ओब्टेन्ड इन सेम थ्रू आउट इट्स बल्क, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, जब आपने साल्ट को पानी में डाला तो वो क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे आप, सॉल्यूशन बोलेंगे बच्चों। और जो साल्ट आपने उसमें डाला, किसमें, पानी में मिलाने के लिए, उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट। ठीक है बच्चों। और जो वाटर है जिसमें कि उस सॉल्यूट को मिलाओगे, तो उस वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट। और इन दोनों से क्या बनेगा बच्चों, सॉल्यूशन। तो इन दोनों से सॉल्यूशन बनेगा। तो यही आगे बता रहे हैं, द मिल्क विच इज मिक्सड इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो मिल्क हमने किस में मिलाया, पानी में मिलाया, वो क्या हो गया, सॉल्यूट। और जो वाटर है जिसमें कि मिल्क ऐड हुआ, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड ट्राई टू मिक्स डिफरेंट मैटर्स टू अंडरस्टैंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो बच्चों एक एक्टिविटीज़ भी आप इसके बेस पे कर सकते हो और देख भी सकते हो कि ये कैसा, ये सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्वेंट क्या हुआ, और उसके बाद सॉल्यूशन कैसे बना। तो सॉल्यूट बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप नींबू भी यूज़ करते हो, तो उसको पानी में डाला तो नींबू क्या हो गया, नींबू का जो रस डालते हो पानी में, नींबू को तो नहीं डालते हो, नींबू का रस, तो वो क्या हो गया, नींबू, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या हो गया, जो आपका वाटर है जिसमें कि आपने उसको मिक्स करना है, और इन दोनों से मिला बना सॉल्यूशन। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बारे में। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हम एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम क्या लेंगे, एक ग्लास लेंगे पानी से भरा हुआ, एंड ऐड सम शुगर इन इट। और उसमें क्या करेंगे, कुछ शुगर मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे। अब आपने देखा होगा, आप मिलाते भी हो, आप चाय में भी तो चीनी मिलाते हो, तो वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, जब शुगर डालेंगे तो उसको मिलाएंगे। कैन यू सी द शुगर आफ्टर स्टिरिंग। कुछ टाइम बाद आप देखोगे, घुमाने के बाद स्पून से उस लिक्विड को, उसमें क्या हो जाएगी, डिसॉल्व, यानी कि मिल जाएगी चीनी, पूरी तरीके से घुल जाएगी और आपको चीनी नहीं दिखाई देगी। Sugar disappears from inside water after stirring. This process in which one kind of solid matter gets disappeared when mixed in a liquid is called dissolution. तो बच्चों इसको क्या कहते हैं हम, जिसमें कि क्या होता है,
एक सॉलिड मैटर है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है जब हम उसको लिक्विड के साथ मिलाते हैं। तो यानी कि सॉलिड क्या था, चीनी देखा आपने, आपको दिख रहा था कि ये चीनी है, और जब आपने उसको पानी में मिलाया तो वो क्या हो गया, उसको मिलाने के बाद वो क्या हो गया, मिक्स हो गया पानी के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो सॉल्यूट है वो डिसअपियर हो गया, और इसको बोलेंगे आप डिसॉल्यूशन। द सॉलिड मैटर दैट डिसअपियर्स इज सेड टू बी डिसॉल्व इन द लिक्विड मैटर। जो सॉलिड मैटर है जो डिसअपियर हो गया जब आपने उसको उस पानी में मिलाया, तो यही यहाँ पे बता रहे हैं। द सॉलिड एग्जाम्पल शुगर और साल्ट। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम पानी में नमक और चीनी को मिलाते हैं, वो क्या होता है, मिलता है पानी के साथ, और जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो बच्चों सॉल्यूट क्या हुआ हमारे, शुगर और साल्ट, जिसको हम पानी में मिलाएंगे, और वो जो पानी है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, और इन दोनों ने मिला के बनाया सॉल्यूशन। व्हेन ए सॉलिड डिजॉल्व इन ए लिक्विड इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन बनाएंगे जब सॉलिड किस में डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा लिक्विड में, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। इन दिस केस शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो इस केस में हमारे पास जो शुगर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुगर है वो सॉल्यूट और जो वाटर है वो सॉल्वेंट, और इन दोनों से मिलके बनेगा सॉल्यूशन। When we put sugar in water, its particles spread through the water. They occupy the empty spaces in between the molecules of water. This is why sugar seems to disappear when it is put in water. तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा कि जब हम शुगर को पानी में मिलाते हैं तो उसके जो पार्टिकल है वो स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, और उस एम्प्टी स्पेसेस में वो क्या है, जगह बनाते हैं इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के कण है ना उनमें। दिस इज वाई शुगर सीम्स टू डिसअपियर। इसलिए हमें जो शुगर है वो क्या नहीं दिखेगी उस पानी में। क्यों, क्योंकि उन्होंने जगह बना दी है, जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर के उसमें चले गए वो हमें दिखते नहीं है आई से। व्हेन इट इज पुट इन वाटर, और जो शुगर है वो डिसअपियर हो जाती है वाटर से। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वही आपका किसका वॉल्यूम होगा, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम होगा बच्चों, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। दिस इज बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ये इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि जो शुगर है उसने कोई भी एक्स्ट्रा जगह नहीं घेरी है, जितना भी जो जगह घेरी है वो क्या होगा, लिक्विड ने घेरी। इट्स पार्टिकल्स फिल अप द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। और जो शुगर है उसने जगह क्यों नहीं घेरी, क्योंकि वो कहाँ फिट हो गया, क्योंकि वो कहाँ फिट हो गई, शुगर वहाँ हो गई जहाँ पे क्या है, वाटर के पार्टिकल्स थे उसमें जाके। सॉल्युबल सब्सटेंसेस, सम सॉलिड्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दीज आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स। तो बच्चों कुछ सॉलिड क्या होते हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो इनको बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड। इरेजर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो आप रबर यूज़ करते हो ना, जिससे कि यूज़ करते हो आप लिखते हो जब, तो आप इरेजर यूज़ करते हो ना, तो उसको अगर आप पानी में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं, वो डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, वो क्या हो गया फिर, इनसॉल्युबल सॉलिड। जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है उसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड। When we put sugar in water, it's soluble substances. Some solid do not dissolve in water. These are insoluble solid. Eraser does not dissolve in water. तो बच्चों जो इरेजर है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक ग्लास लिया पानी का और उसमें इरेजर को डाला और हमने इसको स्पून से मिलाना चाहा, इसको इस मिक्सचर को स्टिर किया यानी कि घुमाया, तो हमने क्या देखा, वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है। तो इरेजर क्या हो गया बच्चों, हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड। तो बच्चों ये इरेजर जो हम यूज़ करते हैं, और वुड को भी देखोगे आप तो वुड भी हो जाएगी सॉल्युबल सॉलिड नहीं है, तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगी वाटर में। An eraser is insoluble in water. It take up some space, so there is rise in the level of water in the glass. तो बच्चों जो इरेजर है वो सॉल्युबल तो नहीं हुआ, और उसने क्या कर दिया, जो स्पेस लिया उस वाटर जो हमने बर्तन पानी से भरा था उसमें डाला हमने इरेजर, तो उसने क्या किया, थोड़ा स्पेस ले लिया, और जो वाटर का लेवल है वो थोड़ा क्या हो गया, राइज होगा। क्यों, क्योंकि वो डिजॉल्व ही नहीं हुआ। जो चीज़ डिजॉल्व नहीं होगी बच्चों वो स्पेस तो लेगी, और जो चीज़ डिजॉल्व हो जाएगी वो किस में चले जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल में जब चले जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता नहीं है। बट जो सॉलिड डिसॉल्व नहीं होंगे, जो नहीं घुल पाएंगे अच्छी तरीके से, यानी कि जो अपने सॉलिड फॉर्म में रहेंगे पानी में डालने के बाद भी, तो उससे क्या हो जाएगा, वाटर का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। सम लिक्विड्स ऑल्सो गेट मिक्सड विद सम अदर लिक्विड्स। लेट अंडरस्टैंड दिस बाय एन एक्टिविटी। कुछ लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड में मिलाने में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं बच्चों। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है, आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। टेक 2 बीकर्स ऑफ वाटर। आपने 2 बीकर लिया पानी भरा हुआ, जिसमें उसमें क्या मिलाया, कुछ एक बीकर में क्या मिलाया, मिल्क मिलाया और उसको मिक्स कर दिया। एड सम ऑयल इन द अदर बीकर। दूसरे बीकर में क्या मिलाया हमने, ऑयल मिलाया और उसको मिक्स कर दिया। तो बच्चों आपने क्या ऑब्जर्व किया,
आपने ऑब्जर्व किया कि जिसमें हमने मिल्क डाला, मिल्क तो डिज़ोल्व हो गया पानी में, बट जो ऑयल है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो यानी कि जो मिल्क है वो लिक्विड है, वो डिज़ोल्व हो गया इस लिक्विड में, वाटर में, और जो ऑयल है तो वो भी लिक्विड, पर वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो कुछ लिक्विड होते हैं डिज़ोल्व, कुछ नहीं होते हैं। तो हमने इस एक्टिविटी से यही देखा। इन द फर्स्ट बीकर मिल्क स्प्रेड स्लोली इन वाटर, हमने पहले बीकर में देखा कि जो मिल्क है वो धीरे धीरे क्या हुआ, मिल गया वाटर में। आफ्टर स्टीरिंग इट स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली, यानी कि फैल गया वो और सॉल्युबल हो गया वाटर में। बोथ वाटर एंड मिल्क आर लिक्विड, वाटर भी और मिल्क भी दोनों क्या है बच्चों, लिक्विड है। लिक्विड दैट मिक्स वेल इन वाटर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, जो लिक्विड वाटर में अच्छी तरीके से घुल जाए उनको बोलेंगे बच्चों हम मिसिबल लिक्विड्स बोलेंगे। इन द सेकेंड बीकर, दूसरे बीकर में हमने क्या लिया था बच्चों, ऑयल लिया था और उसको वाटर के साथ मिलाना चाहा। इट फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट लेयर, हमने देखा कि उसने एक अलग लेयर बना दी और वो मिक्स नहीं हुआ किसके साथ, पानी के साथ, तो उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो बच्चों मिसिबल लिक्विड क्या हुए, जो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, जैसे कि जो मिल्क है वो इजीली डिजोल्व हो गया, और इमिसिबल लिक्विड जो डिजोल्व नहीं हो पाते हैं उस लिक्विड में, जैसे कि ऑयल, तो उनको बोलेंगे बच्चों हम इमिसिबल लिक्विड्स। सम गैसेस कैन ऑल्सो बी मिक्स इन लिक्विड्स, कुछ गैसेस भी हम लिक्विड में मिक्स करते हैं। अब चलो बच्चों यहाँ पे हमें एक्टिविटी दे रखी है, हम उसको समझते हैं। टेक अ ग्लास एंड फिल इट अप टू हाफ विथ ड्रिंकिंग सोडा। अब ड्रिंकिंग सोडा, खाने का सोडा आता है ना, एक पीने का सोडा, तो बच्चों हमने एक ग्लास लिया और उसमें क्या कर दिया, हाफ तक भर दिया पीने का जो सोडा होता है। ऐड हाफ टी स्पून फुल ऑफ साल्ट इन इट, और इसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि उसमें से बच्चों क्या आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं। तो हमने अभी पढ़ा क्या, हमने अभी ये देखा कि कुछ क्या होते हैं, लिक्विड गैस जो होती है वो लिक्विड के साथ मिक्स हो जाती है, और मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड, यानी कि इमिसिबल में क्या होता है, जो लिक्विड मिल जाते हैं दूसरे लिक्विड के साथ। इमिसिबल में जैसे कि यहाँ पे हमने ऑयल मिलाया था तो इसकी ये लेयर हो गई यहाँ पे डिपोजिट, और ये वाटर के साथ नहीं मिला। तो बच्चों जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हमने ड्रिंकिंग सोडा लिया है एक ग्लास में और उसके बाद क्या किया, उसमें थोड़ा नमक ऐड किया, तो हमने देखा कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें बबल्स आ रहे हैं, बुलबुले आ रहे हैं पानी के। द बबल्स ऑफ गैस स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सोडा, तो हमने क्या देखा कि जो बबल्स है वो उस सोडा से निकल रहे हैं, जो हमने क्या किया हुआ, उसको जो खाने वाला सोडा है उसको मिलाया हुआ है ना उस ग्लास में। दीज आर बबल्स ऑफ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस गैस के बबल्स हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। दिस शोज दैट सोडा इज ए लिक्विड विद अ गैस डिजोल्व इन इट, और ये बताता है कि जो सोडा है वो क्या है, एक लिक्विड है जिसमें कि क्या है, गैस डिजोल्व है, मिली हुई है। हेंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया बच्चों कि गैस क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन में मिक्स हो सकती है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजोल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो बच्चों, वो क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं पानी के साथ। दीज डिजोल्व गैसेज आर यूज बाय एक्वेटिक प्लांट्स, और ये जो डिजोल्व गैस होती है ये कौन यूज करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल, तभी तो जो वो हैं फिश वो रह जाती हैं बच्चों पानी के नीचे भी। Thus it can be said that solution can also be defined a mixture of solute and solvent, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसको हम कैसे बता सकते हैं, वो मिक्सचर हुआ किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट जिसको हम उस सॉल्वेंट में यानी कि पानी में मिलाएंगे, जैसे कि नमक, उस नमक हो गया सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी जिसमें हमको नमक मिलाना है, और इन दोनों से बनेगा हमारा सॉल्यूशन। तो बच्चों डू यू नो में क्या बताया है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी इज यूज्ड एज ए कुकिंग गैस, जो एलपीजी गैस है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, कुकिंग, जो मैंने आपको बताया कि वो क्या होती है, कुकिंग गैस है, यानी कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज इन लिक्विड स्टेट, और जो गैस होती है वो इस सिलेंडर के अंदर क्या होगी, एक लिक्विड स्टेट में होगी, एज इट इज कंप्रेस्ड एट हाई टेम्परेचर, जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में क्या करा जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यानी कि उस पर उसको उतना प्रेशर दिया जाता है, दबाव, तब जाके वो क्या होती है, एलपीजी फॉर्म में आती है। तो बच्चों लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उस कंप्रेशन के बाद। तो बच्चों हमने आज पढ़ा इस चैप्टर में कि मैटर क्या होते हैं, हमने 3 टाइप की पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके बाद हमने एक्टिविटी की, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों आज पार्ट 1 में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस आती हो समझ में और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।